प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सीईटी 2023 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी क्लास को एंड तक वॉच करें। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। राज्य मानवाधिकार मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर? सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। राइट आंसर की बात करें, राज्य मानवाधिकार मुख्यालय जो है जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गागरोन में कुल कितने साके हुए थे? ऑप्शंस की बात करूं 3, 4, 2 या फिर 1। गागरोन के अंदर कुल कितने साके हुए थे, आपसे यही पूछा गया है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गागरोन की मैं बात करूं दोस्तों कितने साके हुए थे, तो यहाँ पर 2 साके हुए थे। आपका जो तीसरा ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है दोस्तों, खिजराबाद किस जिले का प्राचीन नाम है? जोधपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही या फिर भरतपुर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। खिजराबाद कौन से जिले का प्राचीन नाम है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। खिजराबाद की बात करें दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले का यह प्राचीन नाम है। आपको मालूम है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीतकर उसे अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था और उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर जूनागढ़ दुर्ग? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है दोस्तों भटनेर के दुर्ग को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड, सिलोन, कोणा या फिर कटरा? राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा गया है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला श्रीगंगानगर है और श्रीगंगानगर का ही ये गांव है कोणा गांव, जो कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कहलाता है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 1 अप्रैल, 26 नवंबर या फिर 30 मार्च? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन दादूपंथी है? दादूपंथी इनमें से कौन है, यही आपको बताना है। रजब जी, पाबू जी, रामदेव जी या फिर चौथा ऑप्शन है तेजा जी? कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। दादूपंथी इनमें से कौन है, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों पहला ही ऑप्शन रजब जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैसा का पठार किस जिले के अंदर स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा या फिर जालोर? मैसा का पठार कहाँ पर स्थित है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मैसा के पठार की बात करें, बिल्कुल दोस्तों मैसा के पठार पर आपको मालूम है चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है और चित्तौड़गढ़ के अंदर ही ये स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नाग पहाड़, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ या फिर जानापाव की पहाड़ियाँ? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल। क्लास को एंड तक वॉच करना है बिना रुके। जो भी अभ्यर्थी सीईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो बनास नदी के उद्गम स्थल की बात करें, बिल्कुल दोस्तों राजसमंद की जो खमनोर की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बीकानेर, चूरू, कोटा या फिर अलवर? राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है सबसे गर्म जिला कौन सा, आपको बताना है। सबसे गर्म जिला कौन सा है, यही आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों सबसे गर्म जिले की मैं बात करूं तो चूरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, अजमेर, जयपुर या फिर जालोर? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यही आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य की मैं बात करूं, बिल्कुल दोस्तों उदयपुर के अंदर स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर या फिर उदयपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? और करेक्ट आंसर की बात करें, बिल्कुल श्रीगंगानगर को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सेवन घास का संबंध किस जिले से है? सेवन घास का संबंध कौन से जिले से है? नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बीकानेर?
सभी को आंसर देना है। साथ साथ में सेवन घास का संबंध कौन से जिले से, यही आपको बताना है। और राइट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 5, 4, 8 या फिर 7? राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में पूछा गया है, कितने चरणों में इसका एकीकरण हुआ था, जल्दी से बता दीजिए। और बिल्कुल दोस्तों काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था। बिल्कुल 7 चरणों में, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कान्हड़देव प्रबंध किसने लिखा था? जान कवि, पद्मनाभ, भरत व्यास या फिर जयानक? कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। कान्हड़देव प्रबंध जो है किसने लिखा था, जल्दी से बताना है। और राइट आंसर की बात करें बिल्कुल पद्मनाभ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन है? 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन थी? जीण माता, नारायणी माता, सुगाली माता या फिर शीतला माता? 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन थी, आपको यही बताना है, जल्दी से बता दीजिए। और बिल्कुल दोस्तों सुगाली माता जिसने भी राइट किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास, गोकुलभाई भट्ट, जयशंकर प्रसाद या फिर जय नारायण व्यास? मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, कौन इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। सभी को आंसर देना। और बिल्कुल दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे जय नारायण व्यास। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सोजत का दुर्ग किस जिले के अंदर स्थित है? भरतपुर, पाली, अजमेर या फिर नागौर? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? सोजत का दुर्ग किस जिले के अंदर स्थित है? सभी अभ्यर्थियों को क्लास को एंड तक वॉच करना है। और सोजत का दुर्ग कौन से जिले के अंदर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों पाली के अंदर यह स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल रहा था, किसका शासनकाल बीकानेर शैली का स्वर्णकाल रहा? अनूप सिंह, विजय सिंह, गंगा सिंह या फिर सरदार सिंह? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। बीकानेर शैली का जो स्वर्णकाल है कौन से शासक का शासनकाल रहा था? और बिल्कुल दोस्तों अनूप सिंह का जो शासनकाल था वही दोस्तों बीकानेर शैली का स्वर्णकाल रहा था, इसलिए पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? बनास नदी को, लूणी नदी को, चंबल नदी को या फिर कांतली नदी को? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा? राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? और बिल्कुल दोस्तों चंबल नदी जो है आपके, जिसे राजस्थान की क्या कहा जाता है? कामधेनु कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन से जैन विद्वान जो है महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे? मुनि जिनविजय सूरी, मुनि उद्योतन सूरी, मुनि जिनसेन सूरी या फिर हेमचंद्र? करेक्ट आंसर आप सभी बताइए, क्या हो जाएगा? जैन विद्वान कौन से थे जो महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे? और बिल्कुल राइट आंसर की मैं बात करूं, मुनि जिनसेन सूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 22वां हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी? गोगुंदा, चावंड, कुंभलगढ़ या फिर जावर? जल्दी से आंसर बताइए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया, जल्दी से बता दीजिए। आपको मालूम है हल्दी घाटी का जो युद्ध है 18 जून 1576 को हुआ था, और उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी जो नई राजधानी बनाई थी वो थी दोस्तों चावंड। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने जो है वेधशाला नहीं बनवाई थी? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन या फिर ग्वालियर? आपको मालूम है कि 5 स्थानों पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला बनवाई थी, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा जो जहां पर जो है सवाई जयसिंह ने क्या नहीं की थी? वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो देखिए दोस्तों दिल्ली, मथुरा और उज्जैन इन तीनों स्थानों पर उसने जो है वेधशाला बनवाई थी, लेकिन ग्वालियर के अंदर बिल्कुल दोस्तों वेधशाला निर्मित नहीं की थी, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में है? करौली, पाली, झालावाड़ या फिर अजमेर? करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में है? राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी के बांध की बात करूं दोस्तों, कौन सा बांध कहलाता है? तो पांचना बांध कहलाता है। और यहाँ पर दोस्तों जिला पूछा गया कौन से जिले में है, तो बिल्कुल करौली जिले में ये स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों ये होने वाला है अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न एग्जाम में आने लायक है। अगला है दोस्तों किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? अजमेर, कोटा, भरतपुर या फिर जयपुर? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी अभ्यर्थियों को आंसर बताना है। कौन से संभाग के अंदर जो है सर्वाधिक नदियां स्थित है? और राइट आंसर की मैं बात करूं बिल्कुल दोस्तों कोटा संभाग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेज आपको चैनल पर आगे भी मिलती रहेगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।